नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद ही भावनात्मक और दिल को छू जाने वाली किताब के बारे में, जिसका नाम है फाइनली आई लेट यू गो। ये किताब प्यार, टूटे हुए दिल, यादों और खुद को फिर से पाने की कहानी है। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम किसी इंसान को इतना प्यार करने लगते हैं कि उसे खोने का ख्याल भी हमें तोड़ देता है। लेकिन जब वही इंसान हमें छोड़ देता है, तब हमें सबसे मुश्किल फैसला लेना पड़ता है, उसे जाने देना। और यही कहानी है इस किताब की, जो किसी को बहुत प्यार करने के बाद भी उसे जाने देना सिखाती है। आइए समझते हैं इस कहानी को। कहानी एक ऐसी लड़की की भावनाओं से शुरू होती है जो किसी से बहुत गहराई से प्यार करती थी। उसके लिए वो इंसान सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि उसकी पूरी दुनिया था। जब वे उसके साथ होती थी तो उसे लगता था कि उसकी ज़िंदगी पूरी हो गई है। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी मौजूदगी, सब कुछ उस लड़की के दिल को खुश कर देती थी। लेकिन ज़िंदगी हमेशा उम्मीदों के अनुसार नहीं चलती। धीरे धीरे उनके रिश्ते में दूरियां आने लगी। वो इंसान जो कभी हर पल उसके साथ रहता था, अब बदलने लगा था। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसकी बातें कम हो गई, उसका समय कम हो गया, और सबसे खराब बात तो यह हुई कि उसकी परवाह ही कम हो गई। लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो बार बार खुद से सवाल करती थी, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? क्या मैं उसके लिए काफ़ी नहीं हूँ? लेकिन कई बार सच्चाई बहुत सरल होती है। कुछ लोग बस बदल जाते हैं। जिस इंसान से वह इतना प्यार करती थी, वही अब उसे दूर जाने लगा था। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसे यह एहसास हुआ कि जिस रिश्ते को वो बचाने की कोशिश कर रही है, वह रिश्ता अब बच ही नहीं सकता। ब्रेकअप के बाद उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई। हर जगह उसे बस उसकी ही याद आती थी। वो गाने, वो जगह, वो बातें और वो वादे जो उन दोनों ने साथ में किए थे। अब वो सब कुछ उसी इंसान को याद दिलाता था। रात को नींद भी नहीं आती थी। वो हमेशा सोचती रहती थी, क्या उसने सच में कभी मुझसे प्यार नहीं किया? कभी कभी उसे लगता था कि शायद वो वापस आ जाएगा। लेकिन समय के साथ उसे समझ आने लगा कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में हमेशा के लिए नहीं आते। वे बस हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। किसी से बहुत प्यार करने का एक नुकसान भी होता है। कभी कभी हम उस इंसान में इतना खो जाते हैं कि हम खुद को ही भूल जाते हैं। यही उस लड़की के साथ भी हुआ था। उसने अपनी खुशी, अपने सपने, अपना सब कुछ उस रिश्ते के नाम लगा दिया था। लेकिन जब रिश्ता खत्म हुआ तो उसे लगा कि उसकी ज़िंदगी ही खत्म हो गई है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आगे कैसे बढ़े। अपना काफ़ी समय बर्बाद करने के बाद फाइनली उसने एक कठिन फैसला किया। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखों में थकान थी, दिल में दर्द था और मन में एक खालीपन। तभी उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं हमेशा इसी दर्द से जीती रहूंगी? और फिर उसी दिन से उसने एक फैसला लिया, एक बहुत मुश्किल फैसला। वह उसे अपने दिमाग से जाने देगी। किसी को भूलना आसान नहीं होता, खासकर उस इंसान को जिससे आपने पूरे दिल से प्यार किया हो। लेकिन उसने धीरे धीरे कोशिश शुरू की। उसने उसकी तस्वीर देखना बंद किया, उसकी यादों में खोना बंद किया, और सबसे ज़रूरी, उसने खुद से प्यार करना शुरू किया। उसे समझ आने लगा कि ज़िंदगी सिर्फ एक इंसान के जाने से ख़त्म नहीं हो जाती। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, हर कोई मजबूत बन जाता है। अब वह वही लड़की बनकर नहीं रहना चाहती थी जो हर वक्त रात में रोते रहती थी। अब उसने अपनी ज़िंदगी को फिर से बनाना शुरू किया। उसने अपने सपनों पर ध्यान देना शुरू किया, अपने दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे उसने यह महसूस किया कि अब वह फिर से खुश हो सकती है। इस पूरी कहानी से एक बहुत बड़ी सीख हमें यह मिलती है कि हर प्यार हमेशा के लिए नहीं रहता है। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, हमें कुछ सिखाते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम प्यार के लायक नहीं हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि हमारा सही इंसान अभी हमारी ज़िंदगी में आना बाकी है। आखिरकार अंत में उसने ये महसूस किया कि अब वो इस इंसान के बारे में सोचकर रोती नहीं है। अब उसकी यादें उसे कमज़ोर नहीं बनाती। अब वो मुस्कुरा सकती है। और उसी पल उसने दिल से कहा, फाइनली आई लेट यू गो।